इस हमले ने अफजल अहमद को हिलाकर रख दिया। यही मौका है उस पर दूसरा हमला किया जाए। वो लोगों को जात पात के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट कर रखता है ताकि लोग एक ना हो पाए। तुम्हें उन लोगों को एक करके उसके खिलाफ करना, वो लोगों को डराकर उन पर जुल्म करके उन्हें दबा कर रखता है। यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी इसी ताकत को उसकी कमजोरी बना। उसके हाथ कई मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। उन सताए हुए लोगों को तुम अपने साथ लाओ। अब तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी है। ये काम तुम्हारे अकेले के बस का नहीं है। अपना एक गिरोह बनाओ जिसका एक एक आदमी अफजल अहमद के खून का प्यासा है। वकील साहब, यानी तुम्हारे बाप को उन लोगों ने खुलेआम मार दिया, तुम्हारे भाई की बेइज्जती की, और तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। तो मैं क्या करता? अफजल अहमद के खिलाफ जाता? मैं अकेला उसका क्या कर लेता? अकेले तो तुम भी उसका कुछ नहीं कर सकते और अकेले मैं भी उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम लोग मिल जाएं तो उसका बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हारे पास भी खोने को कुछ नहीं है और मेरे पास भी। बस हमें जरूरत है तो मरने और मारने के जज्बे की। मैं तुम्हारे साथ हूँ। 10 साल पहले तुम्हारी बहन के साथ बलात्कार हुआ। कासिम नवाब ने किया था ना। रक्षाबंधन पे अपनी सूनी कलाई देखकर गुस्सा नहीं आता, खून नहीं खौलता। मर्द हो भी या ये गुस्सा कहीं और निकालने की जरूरत है। मन तो करता है उस हरामजादे को 2 गज जमीन के नीचे दफना दूं, पर मैं क्या करूं? अकेला हूं, कुछ नहीं कर सकता उन लोगों का। उन्हें मारने जाऊंगा तो मैं खुद मारा जाऊंगा। बात ये नहीं कि मैं मरने से डरता हूं, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मेरे मरने के बाद वो लोग मेरे परिवार वालों की बोटियां बोटियां नोच डालेंगे, इसलिए मैं खुद को रोक लेता हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे जैसे और लोग भी हैं। रही बात परिवार की, तो उसे किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दो। उसके बाद हम इस लड़ाई में मर भी जाएं तो कोई मलाल नहीं। डरपोक बनकर जीने से लड़ते हुए मरना अच्छा है। साला अब तक पता नहीं चल पाया कि कारखाने में आग किसने लगाई। ऐसा कौन है जिसमें इतनी हिम्मत आ गई? हाँ भाई, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। छोटे नवाब, आप यहाँ बैठे हैं। वहाँ बस्ती में एक लौंडा बड़े नवाब के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। बस्ती वालों में जहर भर रहा है। कौन है? ये तो पता नहीं कौन है, पर सुना है कल वकील के लौंडे से कोई मिलने आया था। वकील का लौंडा भी के साथ हो लिया। 2 दिन से दोनों फरार हैं। इसके बारे में उसके पड़ोसी रामदीन को सब पता है। रामदीन? अच्छा। अफजल अहमद ने आपके जवान बेटे को मार दिया, आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इस सब के बावजूद अगर आप सिर्फ उसके खिलाफ इसलिए जाना नहीं चाहते क्योंकि वो आपके मजहब का है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। वो सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करता है हम लोगों में दरार डालने के लिए। उस जैसे गुंडे को हम लोगों को मिलके ख़त्म कर देना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन हम चंद लोग उसका क्या बिगाड़ पाएंगे? हम लोग उसका क्या बिगाड़ पाएंगे
ये तो मैं नहीं कह सकता। इस लड़ाई में हम जीत ही जाएंगे, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात याद रखिए चाचा, लोग उसी के पीछे आते हैं जो अकेले चलने का दम रखता है। सुना है बस्ती में कोई लौंडा आया है जो हमारे अब्बा के खिलाफ जहर उगल रहा है। कल इधर भी आया था। वो कोई था तो छोटे नवाब, मेरे पास भी आया था। उसने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, मैंने उसकी एक नहीं मानी, उसे भगा दिया। ओ भाई, तुम तो बड़े होशियार निकले हैं। उसे भगा भी दिया और उसकी बात भी नहीं मानी। भाई वाह, हमें नाज है तुम पर। सुना है तुम्हारे पड़ोसी वकील का लौंडा भी उसके साथ हो लिया है। अब तुम्हारे पड़ोस में आया हो तो ये तो पता चल ही गया होगा कि कौन है। देखो, प्यार से बता दो, वरना तुम्हें पता ही है कि हम कौन हैं। छोटे नवाब, आपसे दुश्मनी लेके क्या हमें मरना है? ना, मानोगे नहीं। भुजंग, भुजंग, ये कह रहा है इनको कुछ नहीं पता। जरा टटोलो इनकी नब्ज। बताता हूँ छोटे नवाब, बताता हूँ। वो जो राघव है ना, आपके खिलाफ लोगों की गैंग खड़ी कर रहा है। अरे रामदीन भैया, कहा था ना कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हो गया ना कांड। अरे बच्चन, कहाँ रह गया? आए छोटे नवाब। सुनो, सुना है अपना गैंग बना रहे हो, हमें भी अपने गैंग में शामिल कर लो। इस लड़ाई में बहुत कुछ खो सकती हो तुम। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरा मतलब है तुम्हारी जान भी जा सकती है। जान इज्जत से बढ़कर तो नहीं होती। मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ। चुनाव आ रहा है। इस बार इस एरिया से सांसद का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हमारा जो भी नुकसान हुआ है, राजनीति में आकर उसकी भरपाई करेंगे। और इस बार उस कुत्ते को अपनी गुंडई ताकत से नहीं, बल्कि प्रशासन की ताकत से मारेंगे। लेकिन अब्बा, वहां वो लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है, गिरोह बना रहा है हरामजादा। अभी वो जो कर रहा है उसे करने दो। बस एक बार चुनाव जीत जाए, मसल के रख देंगे उस हरामी को। अब बारी है अफजल अहमद के खौफ की। तुम्हें सबसे पहले इसका खौफ खत्म करना, और ये तभी मुमकिन है जब एक बार अफजल अहमद को तुम उन लोगों के सामने खुले में धमकाओ जो लोग उसके नाम से ही कांपते हैं। दद्दा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सही मौका मिलते ही हम ऐसा करेंगे। जो भी करो सोच समझ कर करना। बहुत दिमाग खराब हो गए हैं, लगता है सबक सिखाना ही पड़ेगा। छोड़ दो मेरे बाबूजी को। दोस्तों, हम इनके सामने खड़े हैं, इनकी आंखों में आंखें डाल के। अब तैयार हो जाओ आमने सामने की लड़ाई के लिए। इसके पीछे कोई और है। अब तो बुला अपने बाप को, लगा आवाजें। है कोई जो तुझे बचा पाए?